तो ये सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा ये बाहर के कहां से हो गए? और वो जो जिसकी बात कर रहे हैं सुहेल देव सुहेल देव सुहेल देव, कौन था वो? सालार मसूद गाजी लुटेरे नहीं थे, सुहेल देव लुटेरे थे। सालार मसूद गाजी मुसलमान थे और मुसलमान के खून में शामिल है कि वो इंसाफ परस्त होता है। सुहेल देव ने जब यहाँ पर जुल्म करना शुरू किया भारतीयों पर, तो सालार मसूद गाजी ने रुख किया इस तरफ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया भूचाल आने वाला है, क्योंकि जो राजभर समाज है वो बहुत ही ज्यादा आक्रोश में नजर आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले एमआईएम के अध्यक्ष हैं, लखनऊ के रहने वाले शौकत अली साहब पहुंचे थे बहराइच जो है सैयद सालार मसूद गाजी के बारे में जो है कसीदे पढ़ते हुए नजर आए। इस बात से राजभर समाज को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई, उनकी भावनाएं आहत हो गई। ये तो भावना क्या हो गई है, ये हमेशा किसी न किसी की आहत होती रहती है। तो जो है वहां पे मसूद गाजी के बारे में वो बात करते हुए यहाँ तक बात कर गए कि ये जो है यहाँ पे जो राजभर समाज के महाराजा थे वो लुटेरे थे, आक्रांता थे। अच्छा चलो ठीक है, ये बोले, उससे पहले कितनी मर्तबा कितने लोगों ने बोला, यहाँ तक कि योगी ने भी खुद सैयद सालार मसूद गाजी को बोला है कि ये आक्रांता थे, ये बाहर से आए हुए लोग थे। हालांकि जो तारीख में पढ़ा जाता है कि सैयद सालार राजस्थान की पैदाइश है, राजस्थान में उनकी पैदाइश हुई है, वो राजस्थान में पैदा हुए हैं। तो वो ना तो पहले हिंदुस्तान से बाहर था, ना तो अब है तो हिंदुस्तान के अंदर ही, तो वो बाहर ही कैसे हो गए? और फिर जो है उस टाइम पे जहां तक हमारा ख्याल है, जो इतिहास में पढ़ा जाता है कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता था वही जो है बादशाह होता था। वो ये नहीं देखता था कि कितने लोग मर रहे हैं, कहाँ पे कब्जा कर रहा है, क्या हो रहा है, ये सब नहीं देखते थे। उनको ये समझ में आता था कि ये जो है कस्बा या स्टेट या जो है ये ज्यादा पावरफुल है, हमें इस पे कब्जा चाहिए, हमें इसकी हुकूमत चाहिए। तो इस तरह से जो है तमाम तरह के राजा महाराजा जो भी थे सब जो है एक दूसरे पर आक्रमण करते थे। तो उस बात को लेकर अभी बात बनाने का, बात उठाने का कोई बहरहाल तुक नहीं बनता है। लेकिन सोचिए कि ओम प्रकाश राजभर के लोग, जो राजभर के समाज के लोग हैं, वो इतने आक्रोश में आ गए हैं, यहाँ तक के जो है शौकत अली साहब को जान से मारने की धमकी दे डाली, कहा कि बहराइच आ जाओ तुमको गोली मार देंगे। प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश का शौकत अली, इस सुअर के औलाद को मैं बता देना चाहता हूँ कि सुहेल देव की सेना पूरी उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगी। उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने के लिए हम लोग सभी लोग चल दिए हैं। हम सभी लोग सुहेल देव के सेना चल दिए हैं। हम लोग कुशीनगर से हैं। अध्यक्ष जो है महापुरुषों को ऐसा कहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी बयान दे दिए। अरे प्रदेश अध्यक्ष जी बयान देंगे तो महापुरुषों को ऐसा कहा जाएगा? ये प्रदेश अध्यक्ष जी बयान दिए, FIR दर्ज हुआ, हजरतगंज में FIR दर्ज हो गया। अरे तो देश के महापुरुषों को ऐसे कहा जाता, बताओ मैंने। फिर कोई पीयूष मिश्रा है, वो 51,000 का इनाम दे रहे हैं कि अगर कोई शौकत अली को जूता या चप्पल से मार दे। और फिर जो है यहाँ तक कि राजभर कह रहे हैं कि अगर मैं जो है क्या बोलते हैं शाम तक जो है शौकत अली माफी नहीं मांगते हैं तो हम इनके खिलाफ धरना देंगे। और निश्चित है कि कल आज तैयारी हो रही है, आज शाम को मिलेंगे मुख्यमंत्री जी से और कल पूरे प्रदेश में इनके खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। शौकत अली के खिलाफ ये पूरे हिंदुओं का अपमान है, उसके साथ साथ राजभर महाराजा सुहेल देव जी का तो जो अपमान किया ही है, मुख्यमंत्री जी का अपमान है। उन्होंने वहां उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री को अपमानित करने वाला इसका तमाम 2-3 जगह जो है मुकदमा हो चुके हैं उनके खिलाफ, तमाम तरह की बातें हो रही है। लेकिन इन सब के बीच जो है पहुंचे थे राजभर समाज के लोग थाने में, तो वहां जो है महिला कर्मचारी थी, उनसे जो है कुछ बदतमीजी किए होंगे या कुछ किए होंगे, तभी जो है वो इतना भड़की थी और 2-3 लपोटा लगा दी बढ़िया से, बेहतरीन से। तो उसको मतलब जो है अभी इधर का छोड़ के उस कर्मचारी के पीछे पड़ गए हैं। थाने के कर्मचारी कोई महिला है,
उसके पीछे पड़ गए हैं कि वो माफी मांगे। पीला गमछा जो है उसका अपमान किया है, वो माफी मांगे। ये मतलब जो है हिंदुस्तान में एक ट्रेंड चल रहा है कि अगर कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो जो है माफी मांगे। सबको जो है माफी मंगवाने की ऐसी तलब लगी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हर एक समाज कहता है अगले समाज से कि तुम हमारे समाज से माफी मांगो, ये करो उनके लिए कि सोशल मीडिया पे आके माफी मांगो, थाने में जो है माफीनामा लिख के दो, तमाम तरह की जो है बातें हो रही। अच्छा, यहां तक मामला बढ़ गया है कि राजभर समाज कह रहा है कि अगर इनको जो है शौकत अली को फांसी होनी चाहिए, ऐसी मांगे उठ रही हैं कि फांसी होनी चाहिए। इतना बड़ा जुर्म तो नहीं है। इससे पहले भी आप लोगों ने बार बार सालार मसूद गाजी को बहुत बुरा भला कहा है, बहुत ही ज्यादा कहा है, कई मर्तबा कहा गया है। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा है। तो किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई? वो भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन क्या करें, मुसलमान जो है, मुसलमानों के अंदर सब्र ज्यादा आ रहा है। उनके अंदर जो कुछ लोग हैं, लीडर हैं, उनके जबानें जो है सिल उठी हैं, वो बोलना नहीं चाहते हैं, तो इस वजह से कभी नहीं बोले। लेकिन अब जो है, अब जब बोले हैं तो ऐसा मामला सामने आ रहा है। दरअसल भाई को मर गए, हिंदुस्तान बनाया, और इनको तकलीफ हो रही है। क्यों तकलीफ हो रही है भाई? सेकुलरिज्म के अलम बरदार तो हम ना, हम तो अपने साथ साथ तुम्हारे लोगों को भी ऊपर ला रहे हैं। और ये कह रहे, एक खड़ा होकर के साहू कह रहा है कि इनको काट काट के फेंक देंगे। अच्छा, हम गाजर हैं, हम मूली हैं, हम प्याज हैं, साधु साहब अकेले में। ये मामला सामने क्यों आ रहा है? जहां तक मेरा अनुमान है कि बिहार में इलेक्शन करीब आ चुका है और आज भर हैं बीजेपी के सपोर्टर, बीजेपी के साथ चले गए हैं। तो हिंदू मुसलमान तो कहीं ना कहीं तो होना ही चाहिए। बिहार में नहीं हो रहा था क्योंकि एमआईएम पार्टी और जो है कांग्रेस, जेडीयू, ये सब तमाम के तमाम जो है अपने हिंदू मुसलमान छोड़ करके एक रास्ते पे चल रहे हैं। तो बीजेपी को तो ये हिंदू मुस्लिम होना मांगता है, बगैर हिंदू मुस्लिम के उसका काम हो नहीं सकता है। तो इस वजह से बड़ी सोची समझी साजिश है कि कैसे जो है हिंदू मुसलमान को, ये मुसलमान का एंगल लिया जाए इस इलेक्शन में, क्योंकि बस कुछ ही दिन बचे हैं बिहार इलेक्शन के लिए। तो इसमें जो है जो भी हैं इनको सब्र से काम लेना होगा और जो है जो भी मामला है इसको जो है बैठ के सुलटाया जाए, बैठ के इस मामलों को दबाया जाए, खत्म किया जाए, क्योंकि ये मामला तूल पकड़ेगा, अभी और ज्यादा तूल पकड़ेगा। क्योंकि जो राजभर समाज के लोग हैं इनके अंदर आक्रोश इतना ज्यादा नजर आ रहा है कि जैसे कि ये लोग अभी नए नए जो है दौर में आए हुए हैं, ये कभी जो है किसी के खिलाफ धरने पे नहीं गए हैं। इनका नया आक्रोश नजर आ रहा है। ये नहीं जानते हैं कि जो शौकत अली हैं वो छोटे मोटे आदमी नहीं है। वो जो पीयूष मिश्रा दे रहे हैं 51,000 रुपए चंदा, उतने का तो शौकत अली जूता पहनते होंगे। तो इस वजह से जो है यही बेहतर होगा कि दोनों लोग बैठ के सुलह समझौता करके मामले का हल निकाला जाए, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि बिहार की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति से पूरी दुनिया प्रभावित होती है। और फिर जो है पूरी दुनिया भारत देश की सरकार में जो बैठता है वो उत्तर प्रदेश और बिहार तय करता है। चलिए, इन्हीं सब बातों पे अपनी बात को खत्म करता हूं। अगर कोई गलती हुई हो हमसे तो मैं माफी चाहता हूं। और फिर जो है मैं अपने वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है किसी को। सबको बोलने की आजादी है। संविधान ने सबको बोलने के लिए आजाद रखा है। सब के सब आजाद हैं, सब अपनी मन की बात रख सकते हैं, लेकिन हद के दायरे में रहकर। किसी को गाली नहीं दे सकते, किसी को भला बुरा नहीं कह सकते हैं। हाँ, उनके संदर्भ में उनकी बुराइयां, उनकी भलाइयां कह सकते हैं, लेकिन गाली नहीं दे सकते हैं। तो इससे परहेज कीजिए, गाली ना दीजिए किसी को। मैं राजभर समाज से भी कह रहा हूं
और MIM के लोगों से भी कह रहा हूं कि गाली देने का कोई तुक नहीं बनता है कि गाली दो आप। और चलिए, अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें हौसला दीजिए।